गोस्वामी तुलसीदास विरचित रुद्राष्टकम स्तोत्र का अभी तक हम प्रथम और द्वितीय श्लोक का उच्चारण और अर्थ प्रथम वीडियो में देख चुके हैं। आज इस द्वितीय क्रम में तृतीय और चतुर्थ श्लोक का उच्चारण और इसके एक एक शब्दों का हिंदी अर्थ समझेंगे। तो सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं। तुषाराद्रिशं कांस्यगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। तो तुलसीदास जी महेश्वर शिव की स्तुति करते हुए तृतीय श्लोक में कहते हैं, तुषार आद्रि। देखिए, तुषार का अर्थ होता है हिम यानी बर्फ, और आद्रि मतलब पर्वत अथवा आलय। तो क्या बनेगा? तुषार आद्रि यानी हिमालय। तो हिमालय के सम का सम यानी समान। तो शिव के लिए कह रहे हैं कि रुद्र कैसे हैं? तुषार आद्रि यानी हिमालय के सम का सम यानी समान। कैसे हैं? गौरम, जो गौर वर्ण के हैं यानी सफ़ेद वर्ण के हैं, और गंभीरम और गंभीर है। जैसे पर्वत, जैसे आप देखेंगे हिमालय जो बर्फ़ से ढका रहता है तो गौर होता है श्वेत, और गंभीर होता है शांत बिल्कुल। तो वैसे ही कह रहे हैं कि शिव कैसे हैं? तो कह रहे हैं तुषार आद्रि यानी हिमालय के समकासम यानी समान, जो गौर वर्ण के और गंभीर है। और क्या है उनकी विशेषता? तो कहते हैं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम। मनोभूत मतलब मन को मोहित करने वाले यानी कामदेव के कोटि यानी कोटि कामदेव, कोटि मतलब करोड़ों। तो करोड़ों कामदेव की प्रभा के समान जिनका श्री शरीरम, जिनका एक शरीर यानी शुभ शरीर है, यानी कह रहे हैं मनोभूत कोटि यानी करोड़ों कामदेव की प्रभा के समान जिनका श्री शरीर है, ऐसे शिव हैं, रुद्र हैं। और क्या विशेषता है उनकी? तो कहते हैं स्फुरन मौली यानी जिनके मस्तक पर कल्लोलनी यानी कल्लोलनी का मतलब लहरा रही है। क्या? चारु गंगा यानी चतुर गंगा अथवा चंचल गंगा। तो कह रहे हैं जिनकी मौली यानी मस्तक पर चारु गंगा क्या हो रही है? कल्लोलनी लहरा रही है, अथवा जहाँ से प्रकट हुई है, ऐसे वह शिव हैं। और क्या विशेषता है उनकी? तो कहते हैं लसत भाल बालेंदु। लसत का मतलब सुशोभित होता है, भाल मतलब उनके मस्तक पे। तो कह रहे हैं जिनके भाल पर लसत यानी सुशोभित होता है क्या? बालेंदु मतलब बाल चंद्रमा। और क्या है उनकी विशेषता चंद्रमा के बाद में? तो कह रहे हैं कंठे भुजंगा, और उनके कंठ में क्या रहता है? भुजंग यानी सर्प रहते हैं। तो ये सब शिव की विशेषता है कि उनके कंठ पर भुजंग है, उनके मस्तक पर बालेंदु चंद्रमा है, उनके मस्तक पर गंगा की नदी प्रवाहमान है, करोड़ों कामदेव के समान उनका श्री शरीर है, और हिमालय के समान वह गौर और गंभीर है। अर्थ देखते हैं इसका। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण, गंभीर और करोड़ों कामदेवों के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा जी लहरा रही हैं, भाल देश में बाल चंद्रमा सुशोभित होते हैं, और गले में सर्पों की माला शोभा दे रही है। इस प्रकार से है तृतीय श्लोक होता है। चलत कुंडलम भ्रूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। अब चतुर्थ श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। तो सबसे पहले कहा चलत कुंडलम। चलत कुंडलम यानी जिनके
कुंडल जो है, कुंडल मतलब जो कानों में पहने जाते हैं, तो जिनके कुंडल चलत यानी क्या हो रहे हैं, हिल रही हैं, चलायमान है ना, हिल रही हैं। और जिनके नेत्र और भ्रू यानी भौहें, तो भ्रू और नेत्र कैसे हैं, सु यानी अच्छे हैं, भ्रू सुनेत्रम, जिनके भौहें और नेत्र कैसे हैं, शुभ हैं अथवा सुंदर हैं, और कैसे हैं, और विशाल हैं। तो जिनकी भ्रू यानी भौरें और जिनकी नेत्र विशाल हैं और सुंदर हैं, वह शिव है। और क्या है उनकी विशेषता, तो कह रहे हैं प्रसन्न आननम, यानी आनन यानी मुख, तो जिनका मुख प्रसन्न मुद्रा में है। और कैसे हैं, नीलकंठम, जिनका कंठ नील है, क्योंकि उन्होंने विष का पान किया तो उनका कंठ नील है। और दयालम, जो दयालु है। ये सब शिव की विशेषताएं हैं। और क्या विशेषता है, तो कह रहे हैं मृगाधीश। मृगाधीश का मतलब क्या होता है, मृग का मतलब होता है हिरण, और आधीश मतलब जिनका स्वामी हो, तो वो कौन है, शेर। तो मृगाधीश मतलब शेर। तो शेर के चर्मांबर, जिनने शेर के चर्म का अंबर बनाया है, यानी उस शेर के चमड़े का, चर्म का जिनका अंबर है। और मुंडमालम, और जो मुंड की माला पहनते हैं, कपालों की माला पहनते हैं। ये सब किसकी विशेषता है, शिव की विशेषता है। और चतुर्थ पंक्ति में क्या कहते हैं, प्रियम शंकरम। प्रियम शंकरम यानी जो वह प्रियम शंकरम मतलब कि वो जो प्रियतम शिव हैं, जो सबके प्रिय हैं। शंकरम ऐसे जो शंकर हैं, शिव हैं, जो सर्वनाथम और सबके नाथ हैं, उनको मैं भजामी यानी उनको हम भजते हैं, उनका हम भजन करते हैं। अब इसके हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नील है, जो बड़े ही दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सर्वाधीश्वर प्रियतम शिव का मैं भजन करता हूँ।